हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसके बारे में प्राचीन काल का इतिहास और बहुत सी किंवदंतियाँ हैं। बहुत ऐसी चीज़ें जो जाननी ज़रूरी है। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लाखा मंडल मंदिर के बारे में। लाखा मंडल मंदिर आपका देहरादून में स्थित है और देहरादून ज़िले के जौनसार भाबर क्षेत्र में यह मंदिर स्थित है। अगर हम बात करें तो यह मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। तकरीबन समुद्र तल से 13,072 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। कहते हैं कि इस मंदिर में यात्रा करने वाले व्यक्ति अपने दुर्भाग्य को समाप्त कर देता है। और इस मंदिर की अगर शैली की बात करें तो यह नागर शैली में बना हुआ एक अद्भुत मंदिर है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लाखा मंडल। अलग अलग किंवदंतियाँ हैं। कुछ कहते हैं कि लाख का अर्थ है कई और मंडल का अर्थ होता है मंदिर या लिंगम, जिसे शिवलिंग भी बोला जाता है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर लाखों शिवलिंग हुआ करते थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम लाखा मंडल पड़ा। यहाँ पर 2 प्रकार के शिवलिंग हैं जिनकी अपनी अलग अलग अवधारणाएं हैं, जिसमें से एक जो कि हरे रंग का है, जिसे द डार्क ग्रीन शिवलिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि वह द्वापर युग से संबंधित करता है तथा भगवान कृष्ण का अवतार को बताता है। तथा दूसरा जो शिवलिंग है वो लाल रंग का शिवलिंग है, जो कि त्रेता युग से संबंधित है तथा बताता है कि भगवान राम के अवतार को। लाखा मंडल मंदिर जो उत्तर भारतीय वास्तु के शैली का बना हुआ है, जौनसार भाबर, गढ़वाल, हिमाचल आदि क्षेत्रों में काफ़ी फेमस है। कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर माता पार्वती के पैरों के निशान हैं, जो कि वहाँ की चट्टानों में देखने को मिलते हैं। लाखा मंडल में भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, विष्णु और हनुमान की अनेक मूर्तियां स्थित हैं। मंदिर परिसर में हजारों शिवालय देखने को मिल सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर अगर 2 फीट की भी खोदाई कर दी जाए तो वहाँ से शिवलिंग दिखने लगते हैं। तो लाखा मंडल मैं आपको बता चुका हूँ, लाखों शिवलिंग यहाँ पर हुआ करते थे। ये एक गुफा है जो कि कहा जाता है कि पांडव समय काल में पांडव लाखा मंडल आए थे। आपने कहानी सुनी होगी, दुर्योधन द्वारा पांडवों को लाक्षागृह में जलवा दिया गया था। तो वो यही लाखा मंडल है जहाँ पर पांडव रहे थे और दुर्योधन द्वारा इनको जलवा दिया गया था। जिसके बाद पांडव इसके एक पीछे के रास्ते, गुफा के रास्ते यहाँ से निकलकर अपनी जान बचाकर चले गए थे। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशाल बरामदा है और उसके मध्य में एक बड़ा शिवलिंग का मंच भी रखा हुआ है। मंदिर के बाहर दोनों मुख्य द्वारों पर दोनों ओर नंदी हैं। लाखा मंडल यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगर आप लाखा मंडल जाएंगे तो आप यहाँ से चक्राता, केम्प्टी फॉल सब क्षेत्र इसके पीछे की साइड स्थित है, मतलब इस क्षेत्रों को होते हुए जाएंगे। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन मंदिर ज्योतिर्लिंग के सामने पूरी रात जागरण करने से निसंतान दंपत्ति को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस मंदिर का एक ऐतिहासिक महत्व यह भी है कि माना जाता है कि मंदिर का निर्माण युधिष्ठिर द्वारा करवाया गया है तथा कुछ मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण यौधेय राजकुमारी ईश्वरा द्वारा करवाया गया है। मैं आपको बता चुका हूँ कि दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लाक्षागृह बनवाया था और पांडव यहाँ से बचकर निकल गए थे, जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। वर्तमान मंदिर का निर्माण तकरीबन 8वीं सदी के आसपास का माना जाता है। मंदिर के प्रांगण में 2 मूर्तियाँ हैं जो 6 फुट लंबी हैं और ये इसके द्वारपाल के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर अगर मुर्दा भी आ जाए तो वो भी आपका क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है। कहते हैं कि पहले के टाइम पर अगर यहाँ पर कोई मृत व्यक्ति आ जाता था और इन द्वारपालों के सामने उसे रखा जाता था
और उसके ऊपर गंगा जल छिड़का जाता था तो वह उठकर भगवान का नाम लेते थे और उसके बाद दोबारा से गंगा जल छिड़कने के बाद वो दोबारा से मर जाते थे और स्वर्ग लोग चले जाते थे। तो ये सब कहानियाँ, और हो सकता है सच्चाई भी हो। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि एक महिला आई और उसने भी यही प्रक्रिया कराई, लेकिन जैसे ही उसके पति जीवित हो गए वो उसे ले जाने लग गई और तब से कहते हैं कि यह प्रक्रिया यहाँ बंद हो चुकी है। ठीक है। कहा जाता है कि लाखा मंडल की कुछ दूरी पर ही एक पत्थर के रूप में शिवलिंग स्थापित है। कहते हैं अगर उस पर पानी डालते हैं तो शिवलिंग चमकता है, और शिवलिंग पर पानी डालने के दौरान अगर कोई व्यक्ति स्वयं की छवि देख लेता है तो माना जाता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर को ढूंढने के पीछे बहुत से रीज़न है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर को पहली बार तब खोजा गया जब एक गाय शिवलिंग पर हर दिन अपने दूध से नहलाती थी। एक दिन गाय का स्वामी गाय का पीछा करते हुए उस मंदिर के पीछे आया, तब उसे इस मंदिर का पता चलाया। लाखा मंडल केदारनाथ मंदिर की एक प्रतिकृति है, अर्थात उसी के समान यह मंदिर बनाया गया है। कभी अगर देहरादून की ओर जाएं तो आप लाखा मंडल जरूर जा सकते हैं। सामने दिखने वाली पांडव गुफा वही पांडव गुफा है जहां से पांडव बचकर बाहर निकले थे। यहाँ से निकलने के बाद पांडव कुछ टाइम चक्र नगरी में गए थे। वही चक्र नगरी आज चक्राता के नाम से जानी जाती है। लाखा मंडल में लक्षेश्वर मंदिर भी एक स्थित है। यहाँ पर स्थित जो द्वारपाल हैं वो पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हैं। इन द्वारपालों में एक का हाथ कटा हुआ है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो नागर शैली में है। अगर हम बात करते हैं राजकुमारी ईश्वरा का, तो लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का भी अभिलेख प्राप्त होता है। लाखा मंडल राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित है और राजकुमारी ईश्वरा यौधेय वंश की संबंध रखती है। कहा जाता है कि इस मंदिर को राजकुमारी ईश्वरा ने बनाया था और यहाँ से प्राप्त उमा महेश्वरी का मूर्ति पैनल, गणेश, कार्तिकेय और शिव गणों की मूर्ति कला का अनुपम उदाहरण मध्यकाल की कला परंपरा को दर्शाता है। तांडव की नृत्य मुद्रा में शिव एवं तपस्या व्रत पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की लाखा मंडल की मूर्ति कला अत्यधिक दिलचस्प है। यहाँ पर स्थित चट्टानों में पार्वती के पैरों का निशान भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं लाखा मंडल की खोज की या पुरावशेषों की खोज की, तो सबसे पहले सन 1814 से 15 के मध्य जेम्स बेली फ्रेजर ने इसकी खोज की थी, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक द हिमालयन माउंटेन्स में बताया था। उनके इस स्थल पर शिव मंदिर के अलावा 5 पांडवों के मंदिर, महर्षि व्यास, परशुराम का मंदिर, केदार मंदिर तथा कुछ मूर्तियों का भी उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि इस संस्कृति के अवशेष तत्कालिक मृतक संस्कारों पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं। इस पद्धति में पत्थरों से निर्मित ताबूत में मृत शरीर तथा अवशेष को रखा जाता था। यहाँ पर स्थित शिवलिंग अधिकतर ग्रेफाइट के बने हुए हैं, जो कि जल डालने पर चमकने लगते हैं। कहा जाता है कि लाखा मंडल में पाए जाने वाले 2 द्वारपाल जय और विजय हैं। तो दोस्तों,